मेरा नाम लाली है और मैं 26 साल का हूँ। मैं दिल्ली में रहकर जॉब कर रहा हूँ। यह बात 1 वर्ष पहले की है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे साथ बचपन से पढ़ने वाली एक लड़की राह से हो गई, जो भी मुझे जानती थी। बात नवंबर महीने की है। ऑफिस में 7 दिनों की छुट्टी हो गई थी। ऑफिस से थोड़ा पहले निकलकर ट्रेन पकड़ने का मन बना लिया, क्योंकि रविवार का दिन था और अगले दिन सोमवार को मेरा ऑफिस नहीं रहता था। इसलिए मैं 7 दिन की छुट्टी को आज दिन की बनाने का प्लान कर चुका था। स्टेशन पर पहुंचते ही कानपुर जाने वाली ट्रेन में मैं बैठ गया, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से ही बनकर चलती थी, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं की। मेरे सामने की सीट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी बगल की सीट पर एक लड़की ने आकर अपना सामान रखते हुए मुझसे कहा, आपके साथ कोई और नहीं? मैंने नाम से मिलाया और अपना सामान एडजस्ट किया। थोड़े ही समय में ट्रेनी सीटी मारी और आगे चल पड़ी। कुछ देर बाद मैंने जब बगल वाली सीट की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि वह लड़की एक प्रश्न पुस्तिका हाथ में लेकर कुछ पढ़ रही थी। मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। अचानक से उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। उसने भी बताया कि वह भी कानपुर ही जा रही है। कुछ ही देर में बात करने में लगा कि शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर अचानक से स्कूल व कॉलेज टाइम की हिचकी पूछने पर वह मेरे ही कॉलेज की एक शर्मीली सी दिखने वाली लड़की जाने लिए। मैंने उससे कहा, तुम तो 6 साल में एकदम बदल गई। और उसने कहा, तुम भी तो एकदम पहचान में नहीं आ रहे हैं। बातें करते हुए मैंने में से चिप्स का पैकेट निकाला और उसको ऑफर कर दिया। दोनों मिलकर एक ही पैकेट से चिप्स आ रहे थे। अचानक दोनों के हाथ पैकेट के अंदर एक बार मिल गए। मेरे शरीर में से जैसे रॉकेट डोल गया। जायरा ने में झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसने बातों ही बातों में मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने ना में सर हिलाते हुए उससे भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लिया। थोड़ी सी मायूस होकर उसने जवाब दिया कि वही एक लड़के को पसंद करती थी और उससे कई बार बताया भी, मगर उस लड़के की कई गर्लफ्रेंड होने की वजह से वह बाद में उससे दूर हो गई। इस तरह से हम दोनों बातें करते रहे। बातों ही बातों में रात काफी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए अपना अपना सिर ढक लिया। सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। हम दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर बाहर निकल पड़े। स्टेशन पर ही उसने मेरा नंबर लेते हुए कहा कि उसके पापा उसको स्टेशन लेने आए हैं और बाद में कॉल करने की बात कहकर वह बाहर निकल गए। मैं भी घर पहुंच गया। दोपहर में अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। जब मैंने हेलो कहा जा रहा की आवाज सुनाई दी। हम लोग 2 दिन तक बातें करते रहे और फिर तीसरे दिन उसने डबल मीनिंग बातें शुरू कर दी। मैंने भी मौके को भांपते हुए उससे मिलने का पूछा। थोड़ा ना नुकुर के बाद वह अगले दिन वस्तु पर मिलने को तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं नहाने गया और हेयर रिमूवर क्रीम लगाकर अपने सभी अंगों को साफ करके एक परफ्यूम लगाकर बाइक से निकल पड़ा। रास्ते में ही मैंने दोस्त को फोन करके कमरे का जुगाड़ किया और ज्यादा को लेने पहुंच गया। वहां जायरा ने मुझे देखते ही हर कहा मेरी बाइक पर बैठ गई। उसने कहा कि पार्क में बैठकर बात करते हैं, मगर मैंने उससे कहा यहाँ रहना ठीक नहीं, चलो दोस्त के घर चलते हैं, वहाँ पर सब सिर्फ होगा, यहाँ कोई देखेगा करेगा। वहाँ से निकलकर मैं सीधे दोस्त के घर पहुँचा। दोस्त को पहले से पता था कि मैं उसके कमरे पर लड़की लेकर आने वाला हूँ। उसको मेरी सारी बात फोन पर पहले से ही समझा दी थी। प्लानिंग के मुताबिक वह वहाँ से मार्केट जाने की बात का तुरंत चला गया। अब और उजाला दोनों में अकेले थे। कुछ देर तो हमने हंसी मजाक किया, फिर मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो चुप हो गई। मैंने उसके हाथ को सहलाया तो वो समझ गई। उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखते देखते दोनों के हाथ मिल गए और मैं उसे लेकर बेड पर लेट गया। मेरी बाहों में आते ही उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं भी एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। मैं उसकी गर्दन और उसके गले के आसपास हर जगह चूमने लगा। वो भी कभी मेरे होठों को चूमती तो कभी मुझे अपने से मिलाकर मेरी पीठ को सहलाने लगती और मेरे चुंबनों का आनंद लेने लगी। मेरे हाथ धीरे धीरे उसकी संतरे को दबाने लगे थे। फिर मैंने जोर जोर से उसकी संतरे को गुजरना शुरू कर दिया। मेरा पूरा तन गया था और उसकी सलवार के ऊपर से ही उस चिड़ियाने के लिए धक्के लगाने लगा था। वो भी बेतहाशा मुझे जा रही थी। फिर मैंने उसको बैठाया और उसकी शर्ट को उतार दिया। उसने नीचे से किनारों पर जालीदार ब्रा पहन रखी थी। उसकी संतरे काफी कसे हुए थे। मैंने उसके संतरे को ब्रा के ऊपर से ही चूमना शुरू कर दी। उसकी क्लीवेज में मुंह देकर चाटने लगा। वो भी मेरे सिर को अपने सीने पर दबाने लगी। उसकी संतरे को मैं ब्रा समेटी कैसे खा जाना चाहता था। फिर मैंने उसकी सलवार उतार दी। नीचे से उसकी ने एमपीवी सफेदी पहनी। मैंने उसकी चिड़िया को सहलाया तो उसने शर्मा कर मेरा हाथ हटा दिया। तो मैंने उसे दोबारा से नीचे गिरा दिया और उसकी ब्रा के ऊपर से उसके संतरे को भेजते हुए उसके होंठों को 3-4 मिनट तक अच्छे से चूसा। इस बीच में उसकी पैंटी के ऊपर से कई बार उसकी चिड़िया के ऊपर भी हाथ फेरा, जिससे उसकी सर खुल गई और वो हाथ को नहीं हटा रहे थे। तब मैंने उसकी ब्रा निकलवा दी और के संतरे को जोर जोर से पीने लगा। उसकी सिस्तारियां निकलने लगी। मैंने उसके संतरे को इतना चूसा और भेजा उसके संतरे लाल हो गए और निप्पल मटर के दाने जैसे सख्त हो गए। अब मैंने उसको सपाट लिए लिटाया और उसकी नाभि को चूमते हुए उसकी पैंटी तक पहुंच गया। पैंटी के ऊपर से ही मैंने उसकी चिड़िया को
मैं भर लिया। उसकी चिड़िया ने पैंटी गीली कर दी और उसे रस की मनमोहक खुशबू आ रही थी, जिसको सुनने से ही मैं पप्पू में झटके लग रहे थे। फिर मैंने आराम से उसकी पैंटी को उतार दिया। उसकी गीली चिड़िया मेरे सामने थी, जो थोड़ी फूली फूली लग रही थी। मैंने उसकी चिड़िया पर जीभ से चाटा तो उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी चिड़िया को मैंने हथेली से सहलाया और फिर उसको जीभ से चाटने लगा। वो मचलने लगी। फिर मैंने जीवनदान दे दी और को धीरे धीरे अपनी जीभ से करने लगा। जब उसकी हालत खराब हो गई तो मैंने भी उठकर झट से अपने कपड़े उतार फेंके। अब हम दोनों पूरे नंगे थे और मेरा पप्पू टैंकर बेकाबू बजा रहा था। उसे मैं बाबा झटके लग रहे थे। अपने पप्पू पुजाराने के हाथ में दे दिया। उसने शर्माते हुए पप्पू को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। मैं उसके दोनों निप्पल चूस रहा था और वो सिसकारियां भर रही थी। मैंने की उंगली अचानक सिर्फ की चिड़िया में दी तो उसकी आह निकल गई। उसकी चिड़िया पूरी गीली हो चुकी थी और वो सिसकारियां ले रही थी। अचानक से मैंने उंगली उसकी चिड़िया में पूरी अंदर डाल दी। उसने चीखते हुए मेरी मुरली बाहर निकाल दी और फिर उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगी। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और फिर से गर्म होने लगी। पूरा कमरा उसकी सिसकारियों से गूंज रहा था। अब मैंने मौके का फायदा उठाया। वो मेरे होंठों को चूसने की मस्ती में खोई हुई थी। न्यूज की चिड़िया को सहला रहा था। फिर मैंने अचानक से अपने पप्पू की चिड़िया में रगड़ना शुरू किया। उसको मजा आने लगा, मगर फिर मैंने एकदम से टोपा घुसा दिया। अब का टोपा चिड़िया में जाते ही उसकी तो मानो जान निकल गई। उसने करने से मना कर दिया। मेरे बहुत समझाने के बाद वह राजी हुई। फिर मैंने देर न करते हुए अपने सुपारे को चिड़िया के छेद पर टिका दिया और उसके मुंह में अपनी डालकर किस करने लगा। जैसे ही मैंने देखा कि अब उसका शरीर कुछ ढीला है, मैंने पप्पू को झटका देकर आधे से ज्यादा पप्पू की चिड़िया में उतार दिया। वह दर्द से कराह उठी, मगर मैंने किस करती उसको कुछ देर जकड़े रखा। थोड़ी देर में मैंने बड़ा झटका देते हुए पूरा पप्पू चिड़िया के अंदर कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी चिड़िया से खून निकलने लगा। हम दोनों उसी पोजीशन में 2 मिनट रुके रहे। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे धीरे उसकी चिड़िया को करना शुरू किया। कुछ ही देर में उसको भी मजा आने लगा। वह भी आगे पीछे करने लगी। हम दोनों एक दूसरे में डूब चुके थे। मैं भी पूरी शिद्दत से उसकी चिड़िया में पप्पू को कर रहा था। हम दोनों जैसे जन्नत में थे। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। रहा की चिड़िया अंदर से करनी थी और साथ ही तारीफ भी बहुत ही उसकी चिड़िया में पप्पू से करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ने तपती भट्टी में पप्पू को दे रहा है। चिड़िया में पप्पू देते हुए करने का जो सुख है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं जा रहा की चिड़िया पाकर मैं तो स्वर्ग आ गया था। उसकी आंखें भी आनंद में भारी हो गई थी। उसने बदन को ढीला छोड़ दिया था और मेरे पप्पू के धक्के का मजा ले रही थी। उसकी संतरे में तनाव में पूरी हो गई थी। निप्पल एकदम सख्त थे। बीच बीच में ने उसके संतरे को पीटते हुए निप्पलों को भी काट रहा था, जिससे वो अपनी टांगों को मेरी कमर पर लपेट लेती थी और मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेती थी। अब 20 मिनट से ऊपर हो चुके थे। हम दोनों थकने लगे थे, मगर प्यास मिट नहीं रही थी। ने को लगातार करता रहा। वो इस बीच एक बार झड़ चुकी थी। फिर मैंने उसकी साइड में लेट गया और उसकी टांगे एक टांग उठाकर पीछे से पप्पू को डालकर करने लगा। मेरे हाथ ऊपर से उसके संतरे को भेज रहे थे। इस तरह से काफी देर की थकाई के बाद हम दोनों की सांसें बहुत भारी हो गई। इतने में वो 2 बार झड़ चुकी थी। मैंने तेज धक्के लगाते हुए सारा मलाई की चिड़िया के ऊपर उड़ेल दिया। हम दोनों अब निढाल हो चुके थे। कुछ देर बाद हम लोग उठे और एक दूसरे को इस किया जा रहा से चला नहीं जा रहा था। किसी तरह बाथरूम जाकर उसने चिड़िया धूनी से बाहर आकर मुझे किस किया। फिर हम दोनों जल्द मिलने की बात कहकर वहां से निकल पड़े। इसके बाद वह जब भी किसी एग्जाम में दिल्ली आई तो मेरे पास ही रुकी और हमने कई बार जमकर किया।